वो क्या सवाल हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे फर्स्ट टाइम जब आप यूके में लैंड करते हैं तो पूछते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, तो स्टे ट्यून। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत से लोग बड़ी मुश्किल काट के इस मुल्क में आते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ विजिटर, एज अ वर्कर। तो ये 3 कैटेगरीज में लोगों को पहले ही जहन में काफ़ी स्ट्रेस होता है और वो वैसे ही घबराए होते हैं कि स्ट्रेसफुल कोई इंटरव्यू तो नहीं होगा, तो वो पहले से घबराए होते हैं बहुत ज़्यादा कि जी मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा तो इमिग्रेशन ऑफिसर कोई टेढ़े मेढ़े सवाल ना पूछे तो मैं परेशान हो गया तो क्या होगा, वो होगा। बिल्कुल रिलैक्स रहें और वो आपके पहले एक्सप्रेशंस देखते हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहें, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई इतना टफ भी नहीं है। तो इसलिए यही मैं आपको कहूँगा कि आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड जो स्पेशली नॉन EU कंट्रीज़ जो हैं उनके ख़ास तौर पे लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल, फ्रस्ट्रेटेड आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं होता और एकदम से नई दुनिया वो देखते हैं एयरपोर्ट पे उतरते ही। तो उनको रिलैक्स रहना चाहिए और एकदम गोरा आपके सामने बैठा है और वो आपसे सवाल पूछ रहा है तो एकदम से आप घबरा जाते हो। तो ये बिल्कुल नॉर्मल फैक्टर है, लेकिन ईजीली आपने टू दी पॉइंट आपने आंसर करने हैं और अगर आप सही आए हो काम के लिए और सही आपकी नीयत है तो आप इजीली उनके आंसर दे दोगे। तो यही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहना था कि मेक श्योर कि आप रिलैक्स हों जब भी आप एयरपोर्ट पे उतरें। 3 कैटेगरीज के लोग यूके आते हैं, पहले विजिट वीज़ा पे, दूसरे स्टूडेंट और तीसरे जो हैं वो काम ढूंढने या उनकी जॉब लगी होती है तो तब आते हैं। इन तीनों को मैंने डिफरेंट डिवाइड किया है और इनकी कैटेगरी वाइज मैं इनको लेके चलूँगा। एयरपोर्ट पे 3 क्यूज़ होती हैं, सब मेनली क्यूज़ वो यूरोपियन, नॉन EU और एक ब्रिटिश सिटीजन्स की क्यू होती है। तो आपने सबसे पहले तो क्यू आइडेंटिफाई करनी है कि किस क्यू में आपने जाना है। अगर आप यूरोपियन है तो आपने यूरोपियन क्यू में जाना है, अगर आप नॉन EU हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से आए हैं तो आपने नॉन EU क्यू में जाना है जहाँ ज़्यादा रश होता है। और तीसरी क्यू जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न की क्यू होती है। और इसके अलावा 2 क्यूज़ और होती हैं, 1 डिसेबिलिटी के लिए लोगों के लिए जहाँ पे क्विक प्रोसेस होता है और दूसरी जो 5वीं क्यू होती है वो 70 से अबव जो साल के लोग हैं उनके लिए होती है कि उनका प्रोसेस आराम से प्रोसेसिंग हो जाए। तो ये मेन क्यूज़ के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए और आपके स्पेसिफिक क्यू में आप उस क्यू को आप ज्वाइन कीजिए। क्यू में आपकी टर्न आ जाए, इमिग्रेशन ऑफिसर आपके सामने हो, तो पहली कुछ चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा केयरफुली। उनसे टू दी पॉइंट उनको आंसर करें। वो आपके बारे में पूछेंगे, आपके एड्रेस के बारे में पूछेंगे, कोविड की सिचुएशन है तो उसके बारे में पूछेंगे। तो आपने टू दी पॉइंट आपने उनसे बात करनी है, जो है ना ज़्यादा लंबी बातें नहीं कर रही। वो इसकी वजह से अगर आप कोई गलत आंसर भी करेंगे तो वो आपको साइड पे खड़ा कर देते हैं और फिर आपका प्रॉपर इंटरव्यू अंदर जाके कमरे में ले जाके लेते हैं। अगर आप कंफ्यूज दिखेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप में, तो आपको वो वापस भी भेज सकते हैं और वो खुद अपने पल्ले से पैसे दे के आपको वापस रिटर्न टिकट करवा के उसी टाइम भेज देते हैं वापस। दे डोंट केयर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है या यहाँ आपको जॉब मिली है या यहाँ विजिट के लिए आए हैं। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप उनको आंसर नहीं प्रॉपर कर रहे तो वो आपको सीधा भेज भी सकते हैं। तो इस वजह से बी केयरफुल कि आपने आंसर क्या करना है। जी, अब स्टूडेंट की कैटेगरी की पहले बात करते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर आप इंग्लैंड में आए हैं तो आपसे क्या क्या सवाल इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकता है। पहले तो वो आपको आपके बारे में पूछेगा, टू दी पॉइंट आंसर कीजिए कि व्हाट्स योर नेम, वेयर यू कम फ्रॉम, उसको एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें बताएं और कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, प्रीवियस एजुकेशन क्या है, उसके बारे में वो आप टू दी पॉइंट। और प्लीज़ कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें, कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग। रिलैक्स होके उससे बिल्कुल दोस्तों की तरह बात करें। ये लोग बिल्कुल वेलकमिंग है, बड़े हंस के बात करते हैं। अगर आप बीच में कोई जोक भी छोड़ दें कि आज का वेदर बड़ा फ़नी है ये वो, तो वो हंसेंगे इस पर भी, लेकिन वो एक मौके की मुनासबत से आपको ये बात करनी होती है। एनीवे, वो आपसे ये बेसिक सवाल पूछेगा, कहाँ से आए हो, क्यों और यहाँ पे मकसद क्या है। तो आप उसको यही बताएंगे कि यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू डू कंप्लीट माय स्टडी एंड देन आफ्टर दैट आई विल बी मींस गो बैक। या अगर आपको PSW का आगे चांस है तो आप ये भी बता सकते हो कि आई विल गेट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एंड देन आई विल डू माई बेस्ट टू गेट अ वेरी गुड जॉब, और अगर नहीं मिलेगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। अगर आपने ये बोला कि आई केम हेयर टू अर्न मनी, आई जस्ट वांटेड टू वर्क ओवर हेयर, आई वांटेड टू सेटल हेयर, तो वो आपको उसी टाइम खड़ा करके साइड पे ले जाएगा और वो बाद में सेपरेट इंटरव्यू लेगा और आपसे बहुत टफ सवाल पूछेगा और उसको बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस और कंसर्न हो जाएगा और वो आपको वापस भी भेज सकता है। तो इसलिए बड़ा केयरफुल रहें। और स्टूडेंट के बारे में यही कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप जा रहे हो तो आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है। कैज लेटर पूछेगा
के वो जो होता है, जो स्पॉन्सरशिप जो यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया होता है, वो कैश लेटर आपने, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे होने चाहिए। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी देख सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये है कि ईजिली आपने उनको आंसर करना है। तो यही ज़्यादा मोस्टली आपसे ये पूछेंगे। और उसके बाद आपका बैग के बारे में भी पूछ सकते हैं कि बैग में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा रेयर सवाल होता है, तो आप कॉन्फिडेंटली उसका भी जवाब दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में और वो सिर्फ आपकी इंग्लिश का लेवल देखना चाहते हैं। और यही बस मैं कहूँगा कि स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आपको यही क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। विजिट वीज़ा, अगर आप विजिट वीज़ा पे आए हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे किस टाइप के सवाल पूछेगा? वो आपसे सबसे पहले ये पूछेगा कि आप किससे मिलने आए हो यहाँ पे, आपका रिलेटिव, या अगर कोई ना कोई बंदा होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बन जाएगा आपके लिए। तो इजीली आप उसके बारे में बता सकते हो, मेरा भाई यहाँ पे काम करता है या मेरे फादर यहाँ पे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इजीली यहाँ पे काम हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव नहीं है तो आप बता सकते हो कि बस टू एक्सप्लोर यूके, और यहाँ पे ये प्लेसेस के बारे में पूछेगा, होटल की अकोमोडेशन के बारे में आपसे पूछेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड इजीली आप जवाब देना। और अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम भी है तो आप पेपर्स आगे कर देना अकोमोडेशन के, हर चीज़ के। और कोई जो है ना परेशान होकर जवाब नहीं देना। और कभी भी एज अ विजिटर भी, और कभी भी ये बात करनी ही नहीं है कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ या मैं यहाँ पे पैसा कमाऊँगा और ये है वो है, इस किस्म की कोई बात नहीं। टू दी पॉइंट आपने आंसर करना है। और एज अ विजिटर वो आपसे पूछेगा कि आपने 2 महीने का, अगर लेट्स सपोज आपका ड्यूरेशन है, तो पहला महीना कहाँ गुजारोगे और दूसरा महीना किधर होगा, और फिर वापस कब जाओगे। तो आपने ये भी बताना है कि मेरे घर, मेरा वापसी में मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, तो आई हैव टू गो बैक, आई एम जस्ट स्टे हेयर टू एक्सप्लोर यूके एंड दैट्स इट। तो ये, और इसके बारे में और कुछ नहीं वो पूछेंगे। विजिटर्स को वो लोग इतना तंग नहीं करते जी। थर्ड कैटेगरी के बारे में अब हम बात करेंगे, वो है वर्क वीज़ा पे। अगर आपको जॉब मिल जाती है यहाँ पे और आप वर्क वीज़ा के लिए आए हैं, आइदर वो टेम्परेरी है या बिल्कुल परमानेंट जॉब है, तो उसके बारे में इमिग्रेशन आपसे ये पूछेगा कि किस कंपनी के बारे में पूछेगा काम करने आए हो, और उसका स्पॉन्सरशिप लेटर आपसे पूछेगा। उसके अलावा आपसे पूछेगा आप ठहरोगे कहाँ, अकोमोडेशन के बारे में पूछेगा। और गोल्स पूछेगा कि आपने अगर 3 साल का वर्क परमिट आपको मिला कंपनी से, फिर वो कहेगा 3 साल बाद आप क्या करोगे। तो आपने यही कहना है कि भाई मैं वापस चला जाऊँगा, अगर कंपनी मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन वीज़े की दे देगी तो मैं रहूँगा, वरना मैं वापस चला जाऊँगा। और जो है यहाँ पे गोल जो है मेरा यही है कि कंपनी की काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर करना है और उनको कंपनी के बारे में, अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बताना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप आए हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपके फील्ड के बारे में थोड़े से क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आपने पहले कितना एक्सपीरियंस है, लिटिल बिट लाइक जॉब इंटरव्यू का सॉर्ट ऑफ सवाल पूछेंगे। और कंपनी के बारे में भी मज़ीद पूछेंगे, कंपनी कहाँ पे है, एड्रेस उसका क्या है, और ये कंपनी क्या कर रही है, और आपका यहाँ पे कितनी देर की वो है मीन्स स्टे है, और इसके अलावा कंपनी कितना ज़्यादा अच्छा गेन कर रही है कि नहीं। ये थोड़ा सा रेयर सवाल हो जाता है। बस इस किस्म के सवाल आपसे फ्लुएंसी इंग्लिश की पूछेंगे। और जॉब के दौरान आप रहोगे कहाँ पे, खाना वगैरह किस सिटी में रहोगे, कोई सिटी स्विच तो नहीं करना। तो ये है कि बेसिकली इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कभी ट्रैक नहीं करेगा, कभी ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप जहां आप ज़रा से परेशान हुए, इंग्लिश में अटके, कुछ भी हुआ, तो वो आपको साइड पे खड़ा कर देता है। तो उसके बाद फिर प्रॉपर इंटरव्यू एक कमरे में ले जाके लेता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपको सीधा रिटर्न टिकट वो अपनी तरफ से देते हैं और आप सीधा वापस अपने मुल्क चले जाते हो। और उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल होता है फिर दोबारा वापस आना। तो पहला विजिट जो इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ जो पहला इंटरव्यू होता है इन एयरपोर्ट, वो बड़ा क्रिटिकल होता है। उसमें बिल्कुल आपको टू दी पॉइंट आंसर करना होता है। तो यही मेरे इस बारे में इसी बारे में मैंने बात करनी थी और यही मेरा आज का व्लॉग है कि बी केयरफुल, और जब भी आप इधर आएँ तो हमेशा टू दी पॉइंट उनको आंसर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर आपने मेरे इमिग्रेशन की वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सी यू लेटर।